हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द रेपुटेशन इकोनॉमी। इसका मतलब जिस दुनिया में नाम ही सब कुछ है, वहाँ अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे ऑप्टिमाइज करें। इनका लेखक का नाम है मिसाइल फर्टिक। तो चलिए बुक का आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट यानी आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन। आज के ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए एक ग्रेड डिजिटल फुटप्रिंट का होना बहुत ज़रूरी है। द रेपुटेशन इकोनॉमी 2015 में आई ये किताब आपको अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को सुधारने और उसे टॉप लेवल तक पहुंचाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगी। मॉडर्न ट्रेंड को समझाते हुए लेखक ने इस किताब में बताया है कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन के जरिए प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। यह किताब किसके लिए है? जो अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हर इंटरनेट यूजर के लिए, जो लोग एम्प्लॉइज को हायर करने के नए तरीके सीखना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, आप ऑनलाइन जो भी करते हैं वो रिकॉर्ड, एनालाइज और स्टोर होकर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बनाता है। ऑनलाइन शॉपिंग कितना मज़ेदार और सहूलियत से भरी है। लगती है आपको एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकना नहीं पड़ता है और आप घर बैठे मनचाही चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आज आप इंटरनेट पर एक जूता सर्च करते हैं तो कल आपका पूरा ब्राउज़र जूते के ऐड से भरा होगा। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट पर जो भी करते हैं उसके निशान आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में रह जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले समय में आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री केवल शॉपिंग तक ही सीमित रहेगी, बल्कि ये आपकी जॉब, एबिलिटी और बिजनेस पर भी असर डालेगी। इंटरनेट के आने से पहले आप लोगों के सामने अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते थे, पर जैसे जैसे इंटरनेट का चलन बढ़ता जा रहा है, ये कंट्रोल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। कुछ समय पहले तक केवल बड़ी कंपनियां जैसे CIA, NIA और IBM के पास ही इतने बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए रिसोर्स मौजूद हुआ करते थे। लेकिन आज डेटा स्टोरेज इतना आसान हो गया है कि कोई भी बड़े से बड़े डेटा को आसानी से स्टोर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट पर आप जो भी करते हैं, फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड करने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक, सबका डाटा कंपनियां रिकॉर्ड करके स्टोर कर सकती है। साथ ही साथ बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण इस डेटा को एनालाइज करके उससे रिजल्ट निकाला भी आसान है और सस्ता होता जा रहा है। बहुत सी कंपनियां अपने कस्टमर का व्यवहार समझने के लिए इन डेटा एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल करती है। जैसे अमेजन नाम के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से आपको आपकी पसंद के हिसाब से रिकमेंडेशन शो करता है। इसी तरह लाइक्डइन भी ऐसा ही तकनीक का इस्तेमाल कर पीपल यू मे नो के सुझाव आपके लिए आता है। ये सभी सॉफ्टवेयर डेटा की आती बाढ़ को न्यूमेरिकल स्कोरिंग के जरिए ऑर्गेनाइज करते हैं। आपके माउस के हर एक क्लिक को हर नंबर दिया जाता है और जो भी आप करते हैं उसे प्रोसेस करके स्टोर किया जाता है। बहुत सी कंपनियां इन नंबरों को एल्गोरिथम में बदलकर हर एक व्यक्ति का रेपुटेशन स्कोर तय करती है। जल्द ही ये रेपुटेशन हर जगह काम आने लगेगा। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जॉब मिलने से लेकर घर खरीदने तक, सबके लिए आपको अपने ऑनलाइन रेपुटेशन स्कोर की ज़रूरत पड़ सकती है। अध्याय नंबर 2, आपके हर एक्शन के साथ आपका स्कोर अपडेट होता है और इससे आपके व्यवहार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ हमारे डिजिटल फुटप्रिंट के वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और हम जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करेंगे वो तुरंत ही पब्लिक डोमेन में आ जाएगी।
जैसे आपके बॉस का सोशल मीडिया पर दिया गया कॉम्प्लीमेंट तुरंत ही आपको एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में पेश कर देगा, वहीं जज्बातों में आकर किया गया एक नेगेटिव फेसबुक कमेंट आपके रेपुटेशन स्कोर को गिरा देगा। आपके बारे में इंटरनेट पर इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जिस कंपनी के साथ आपका कोई लेना देना ही ना हो, वो भी आपकी पसंद नापसंद समझकर आपको आकर्षित करने की कोशिश करेगी। जैसे अगर आप हर बार एक ही कॉफ़ी शॉप पर रुकते हैं, एक ही रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, एक ही डीलर से गाड़ी खरीदते हैं, तो आप ऑनलाइन एक लॉयल कस्टमर माने जाएंगे। बहुत सी कंपनियां आपकी लॉयल्टी हासिल करने के चक्कर में आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगी और रोज़ आपकी स्क्रीन पर तरह तरह के ऐड होंगे। बस इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन आपकी लाइफ के और भी कई ज़रूरी हिस्सों पर असर डालती है। जैसे कि आपकी जॉब, आज आप एक कंपनी के लिए जो करते हैं वो ये तय करेगा कि आप अपने फील्ड में कितने एक्सपर्ट हैं। जैसे अगर आपकी प्रेजेंट कंपनी में आपकी इमेज एक अच्छे एडवर्टाइज़र की है, तो रेपुटेशन इकोनॉमी के दौर में आपका डिजिटल फुटप्रिंट अगले इंटरव्यू के दौरान एम्प्लॉयर को ये बता देगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। यानी आपको रेपुटेशन पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती है। ऑनलाइन रेपुटेशन के जरिए आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में भी लोगों के काम और उनके नेचर को जज कर पाएंगे। जैसे मान लें कि आपको अपने लिए एक केयर टेक अपॉइंट करनी है और आप ये समझना चाहते हैं कि क्या वो आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। ऐसे में आप ऑनलाइन उसके पहले किए कामों का डेटा देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसी फैमिली से आती है, उसका एजुकेशनल लेवल कैसा है, पिछले क्लाइंट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। इन जानकारियों के साथ फैसला लेना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपकी डिजिटल रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। ज़रा सोचिए, किसी को आपके बढ़ते बिजनेस में जलन हो रही हो और वो आपके बारे में इंटरनेट पर गलत अफवाहें फैलाने लगे। आपके बिजनेस को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है और दुख की बात यह है कि आपके पास ऐसी बातों को सेंसर करने का कोई रास्ता भी नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की कर ले, पर एक कंप्यूटर को सच और झूठ के बीच फ़र्क करना नहीं सिखा सकती। इसलिए किसी कंपनी या व्यक्ति के बारे में गलत और अधूरी जानकारी उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर सकती है। ज़रा इन दो सिचुएशन को देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका कंपटीटर लोगों को पैसे देकर फेक अकाउंट से आपकी कंपनी के बारे में बुरे कमेंट्स और गलत फीडबैक जनरेट करवा रहा है। उसका प्लान आपकी कंपनी के प्रॉफिट को कम करके उसे टेक ओवर करने का हो। किसी कंपनी की तरह ही किसी व्यक्ति की इमेज को भी ख़राब किया जा सकता है। मान ले कोई आपको इस हद तक पसंद या नापसंद करता हो कि वो आपके नाम से फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कर दे या ऐसा कह दे जिसे आप बदल ना सके, तो आपकी इमेज परमानेंटली ख़राब हो सकती है। ऐसे में आप खुद को और अपनी कंपनी को इस तरह के अटैक से होने वाले इमेज से कैसे बचा सकते हैं? इसका जवाब है इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी से डायरेक्ट भिड़ जाओगे तो फ़ायदे से ज़्यादा आपकी इमेज को उल्टा और नुकसान होगा। एक तो वो लोगों का ध्यान उस लड़ाई की ओर आकर्षित करेगा और दूसरा कि आपको लोग गुस्से वाला और डिफेंसिव समझेंगे। इसलिए हमेशा अपने बचाव में इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स दें। जैसे मान ले आपने अपनी कंपनी से खुद रिज़ाइन किया और कोई आपके बारे में अफवाह फैला रहा है कि आपको निकाल दिया गया है। ऐसे में अपने अकाउंट से अपने फेयरवेल पार्टी के फुटेज शेयर करें और अपने मैनेजर का गुड बाय लेटर शेयर करें, तो सबको अपने आप सच पता चल जाएगा। अध्याय नंबर 3, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ऑनलाइन एक्टिव होकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें। जब आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन पर खतरा मंडराता है तो बहुत घबराहट और स्ट्रेस होता है। ऐसे में कई लोग हिम्मत हार जाते हैं
लेकिन ये वक्त हारे हुए खिलाड़ी की तरह बैठने का नहीं बल्कि मुश्किलों से लड़ने का है। लेकिन कैसे? यूँ तो इंटरनेट पर एक बार कोई इन्फॉर्मेशन चली गई तो हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोगों का ध्यान उस पर से हटाकर कहीं और ज़रूर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने बिगड़ी रेपुटेशन को सुधारने के कुछ तरीके हैं, आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जो आपकी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है उसके साथ बहस करके खुद को डिफेंड करने की बजाय आप कुछ ऐसा करें कि लोगों का ध्यान उस बात पर से हट जाए और लोग उस टॉपिक को छोड़ किसी और को डिस्कस करने लगे। जैसे मान लें आप अपने आलसी और अनफिट इमेज से तंग आ गए हैं। ऐसे में अपनी आदतों को सही ठहराने और बहाने बनाने के बजाय आप जिम ज्वाइन करें और अपनी वीकली वर्कआउट की फ़ोटोज़ अपलोड कर अपने साथियों को हैरान कर दें। कन्वर्सेशन को बदलने का दूसरा तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी स्टेप को नेगेटिव तरीके से लिया जा सकता है तो इससे पहले कि कोई इस टॉपिक को छेड़े आप उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दें, जैसा फेसबुक ने किया था। जब फेसबुक ओरेगन में अपना डाटा सेंटर बना रही थी तो उन्हें लगा कि ओरेगन, जो कि एनवायरमेंटल मूवमेंट का सेंटर माना जाता है, वहाँ इतना बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग सेंटर बनाने से उनकी बदनामी हो सकती है। तब उनकी PR टीम ने पहले ही पोस्ट शेयर करना शुरू कर दी कि वे अपने डाटा सेंटर को कितना एनर्जी एफिशिएंट बना रहे हैं और उनका काम बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इस उदाहरण से हम एक और बात समझ सकते हैं कि चाहे एक कॉरपोरेशन हो या कोई व्यक्ति, अगर वो अपनी खूबियों पर फोकस करे तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप और आपका साथी दोनों एक ही पोस्ट पर प्रमोशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि लोग उसकी टीम के परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। ऐसे में आपको सबका फोकस किसी ऐसी फील्ड पर लाना है जिससे आप सबसे अच्छे हो, तभी आप उस प्रमोशन को पा सकेंगे। जैसे जब साल 2000 में याहू की रेपुटेशन गिरने लगी तो उन्होंने एक सेलिब्रिटी को CEO के तौर पर रख लिया। साथ ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म टम्बलर को खरीदकर लोगों का ध्यान फिर से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आपके डिजिटल रेपुटेशन का आपके करियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। रेपुटेशन इकोनॉमी के इस दौर में कंप्यूटर हमारी लाइफ के बड़े बड़े फैसले लेने लगे हैं, जैसे किसे रखना है और किसे निकालना है। इस ट्रेंड को डैम यानी डिसीजन ऑलमोस्ट मेड बाई मशीन कहा जाता है, यानी अब इन फैसलों में इंसान से ज़्यादा मशीनें से काम लिया जाएगा। वैसे भी आजकल कंपनियां जॉब एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही एक्सपेक्ट और शॉर्ट लिस्ट करती है, क्योंकि कंप्यूटर इंसान से काफ़ी फास्ट और ना तो उसे लंच ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है और ना ही सैलरी की। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाले जिसमें लगभग 2 लाख एप्लीकेशंस आई। अब अगर एक आदमी एक एप्लीकेशन को चेक करने में 5 मिनट भी लगाएगा तो उसे सभी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कम से कम 9 साल लग जाएंगे। वहीं अगर ये काम कंप्यूटर से किया जाए तो कुछ मिनटों में हो जाएगा। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो इन कामों के लिए बने हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर कीवर्ड के हिसाब से काम करते हैं। कंपनियां उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कीवर्ड डाल सकती है और सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेशंस को कीवर्ड के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट कर देगा। ऐसे में आपको अपनी कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढने में बहुत मदद मिल सकती है। ये बात याद रखने के लायक है कि डाम आपके करियर में 4 चांद भी लगा सकता है। जैसा कई यूट्यूबरों को उनके लाजवाब थंबनेल ने फेमस कर दिया। आपके थंबनेल के कारण रैंकिंग सिस्टम आपको सर्च में ऊपर लाता है और आपको व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबरों को बढ़ाकर देखते आपको स्टार बना देता है। इसलिए जब बात आपके करियर को एक नया रूप देने की आए तो ऑनलाइन रेपुटेशन पर भरोसा करना कभी मत छोड़िए। क्या पता कब आप भी एक स्टार बन जाए। अध्याय नंबर 4, आपकी पिछली परफॉर्मेंस और रेपुटेशन का आपकी फ्यूचर हायरिंग में बहुत बड़ा रोल होगा।
किसी भी पोस्ट के लिए एक परफेक्ट एम्प्लॉय का चुनाव करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये जाना जा सके कि कोई उस पोस्ट पर कैसा परफॉर्म करेगा। MBA स्टूडेंट्स के ग्रुप पर की गई एक स्टडी में उन्हें 2 कैंडिडेट्स के बीच ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंटरव्यू के आधार पर किसी एक को चुनने को कहा गया। इस स्टडी के रिजल्ट्स बहुत निराशाजनक थे। इन फ्यूचर मैनेजरों ने दोनों में से अच्छे कैंडिडेट को केवल 56% बार ही चुना था। इसलिए इंटरव्यू के एप्टीट्यूड और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बीच के गैप को भरने के लिए आजकल कंपनियां कुछ ऐसे टास्क डिज़ाइन कर रही है जो कम परफॉर्म करने वाले कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट कर हटा सके। जैसे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एडिटोरियल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले का परफॉर्मेंस देखने के लिए उन्हें आर्टिकलों को एडिट करने को कहा जाता है। अगला तरीका जो कंपनियां इस गैप को भरने के लिए चुनती है वो है एक्वाहायर, जिसके तहत फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां पहले किसी सक्सेसफुल स्टार्टअप को टेक ओवर करती है और फिर उसके फाउंडर और सभी स्टाफ को हायर कर लेती है। आने वाले समय में कंप्यूटर हायरिंग भी कंपनियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगी, जहां कैंडिडेट के रियल वर्ल्ड में पास्ट परफॉर्मेंस डेटा के बेसिस पर उन्हें हायर किया जाएगा। यह प्रोसेस उस प्रोसेस से काफ़ी मिलती जुलती है जो फुटबॉल रिक्रूटमेंट में NFL प्लेयर्स को हायर करने के दौरान इस्तेमाल होती है। हर एप्लीकेंट का रिज्यूम और उसकी वर्क हिस्ट्री को अलग कर दिया जाता है और उसके कॉलेज फुटबॉल करियर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर पास्ट परफॉर्मेंस के डाटा के हिसाब से एप्लीकेटों को सॉर्ट आउट करेगा और इसी तरह से टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट को चुनना आसान हो जाएगा। रेपुटेशन इकोनॉमी की आ जाने से मौजूदा एजुकेशन सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। एक अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, इसके लिए लोग लाखों खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन लाखों की इस एजुकेशन के बाद भी कंपनियों को अपने काम के लिए एक परफेक्ट फिट एम्प्लॉय ढूंढने में परेशानी आती है। इसका क्या कारण हो सकता है? 4 साल के कॉलेज में एक ऐसे इंसान को तैयार किया जाता है जो हर काम में फिट हो, लेकिन हर काम को सीखते सीखते वो सभी में एवरेज रह जाता है, किसी में मास्टरी हासिल नहीं कर पाता। इसे इस तरह से समझे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कंप्यूटर के हर लैंग्वेज सिखाई जाती है, लेकिन किसी में भी आप मास्टरी नहीं हासिल कर पाते। असल दुनिया और कॉलेज की एजुकेशन में इतना गैप आज आ गया है कि इस गैप को पार करके कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी एक एवरेज बनकर रह जाते हैं। इसलिए अब इन पुराने तरीक़ों को हटाकर रेपुटेशन इकोनॉमी का ये दौर अपने साथ नए तरीक़ों को लाने वाला है, जो कि स्किल्स सीखने के प्रोसेस को सही ढंग से कम्युनिकेट कर सके। इससे न केवल जॉब एप्लीकेट बल्कि स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये तरीके उन स्किल्स पर बेस्ड होंगे जो आज के युग में वाकई मायने रखती है। इस सिस्टम का पर्पस ये पता लगाना होगा कि ये स्टूडेंट या ये एप्लीकेट इस काम के लिए सही है कि नहीं। तो ये नया सिस्टम कैसे होने वाला है, ज़रा सैल खान को याद कीजिए। एक जाने माने यूनिवर्सिटी में मैथ्स लेक्चर। उन्होंने 2006 में मैथ्स लेसन्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू की। देखते ही देखते काफ़ी लोग उनके चैनल से जुड़ गए। उनके चैनल ने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इसी कारण से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी कंपनी शुरू की, जिसका मिशन था महंगे स्कूलों और हार्वर्ड जैसा यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा को एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस करना जिसमें कोई भी कहीं से भी सीख सके। आज खान एकेडमी दुनिया की सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑनलाइन एकेडमी है, जहां बायोलॉजी से लेकर मैथ्स और आर्ट्स तक हर सब्जेक्ट के ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएंगे।
इस एकेडमी में ना ही स्कूल कॉलेज जैसे लिमिटेड सेमेस्टर हैं, ना ही एग्ज़ाम की झंझट। जिसका जैसा इंटरेस्ट और जितने सीखने की क्षमता हो वो उस हिसाब से लेक्चर को चुन सकता है। साथ ही घंटों के बोरिंग लेक्चरों को इस एकेडमी ने 15 मिनट के शॉर्ट यूनिट में बदलकर उसे इंटरेस्टिंग बना दिया। ऐसे ही कई आइडियाज़ के साथ नए नए स्टार्टअप्स खुलते जा रहे हैं। रेपुटेशन इकोनॉमी की मदद से जल्द ही वो दौर भी आने वाला है जब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने ऑनलाइन स्किल्स को सीखा है या किसी महंगे कॉलेज से, जब तक कि आप अपना जॉब सही से करना जानते हैं आप सक्सेसफुल हैं। कुल मिलाकर ऑनलाइन आप जो भी करते हैं वो सारा डाटा रिकॉर्ड, एनालाइज और स्टोर होता है, जो कि तुरंत अपडेट होकर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बनाता है। आने वाले दिनों में आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन आपके करियर, बिजनेस और लाइफ के हर पहलू पर असर डालने वाली है।